हेलो फ्रेंड्स, एक लेख और एक पत्र पाठ का सारांश लेकर आ गई हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेखक परिचय और सारांश दोनों ही बताऊँगी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोगों के एग्ज़ाम में लेखक परिचय से मिनिमम 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारांश से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को दोनों ही कवर करूँगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के 7 नंबर टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में और हम लोग लाइन बाय लाइन चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे ये कहूँगी कि ये वीडियो देखने के बाद खुद से भी आप लोग बनाकर लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहानी पता है, बस उसका एक कहते हैं ना चिंगारी देना होता है। तो वो बस मैं एक आप लोगों को पैटर्न बता दूंगी कि हाँ किस तरह का आएगा। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को आगे बढ़ाती हूँ। देखिए, लेखक कौन है हमारे? भगत सिंह। भगत सिंह ने इसे लिखा है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ? जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ। कब हुआ? 1907 को। मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलिए 1907। ठीक है। इनकी निधन कब हुई थी? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। मेरे साथ साथ आप लोग भी रिपीट करेंगे, जिससे कि आप लोग भूले नहीं बल्कि रिवाइज करें। ठीक है, चलिए आगे मैं बताती हूँ। भगत सिंह का निवास स्थान कहाँ था? तो ये इतना नहीं याद करना है, ये इतना नहीं करना है याद। मेन पॉइंट कौन सा याद करना है? पाकिस्तान। ठीक है, क्या याद करना है? सिर्फ पाकिस्तान याद करना है कि वो पाकिस्तान के रहने वाले थे, उनका निवास स्थान था। समझ आए? उनकी माता का नाम विद्यावती था, पिता का नाम सरदार किशन सिंह। ठीक है। भगत सिंह आधुनिक भारतीय इतिहास की एक पवित्र स्मृति है। हम सब जानते हैं भगत सिंह को, वो भारत इतिहास में बहुत प्रचलित रह चुके हैं। उन्हीं की एक कहानी है, लेख और एक पत्र। ठीक है, चलिए अब हम लोग लाइन बाय लाइन उसका समरी देखेंगे। चलिए, सारांश में क्या है? इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान विद्यार्थी राजनीतिक या पॉलिटिक्स कामों में हिस्सा ना ले। मतलब कि कह रहे हैं भगत सिंह कह रहे हैं कि आजकल बहुत ऐसा सुना जा रहा है कि जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। समझ आ रहा है? पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिला होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि वे पॉलिटिक्स कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। आगे हमारा दुर्भाग्य कि लोगों की ओर से चुना हुआ मनोहर, जो अब शिक्षा मंत्री है, स्कूलों कॉलेजों के नाम पर एक स्कूलर या पवित्र परिपत्र भेजता है कि कोई पढ़ने या पढ़ाने वाला पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेगा। देखिए, भगत सिंह कहते हैं कि पंजाब की जो सरकारें हैं वो भी उसमें जो वहाँ जो विद्यार्थी पढ़ते हैं ना, वहाँ पे क्या करते हैं लोग कि टीचर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को दाखिला देने से पहले ही उस पे साइन करवाया जाता है, उसको साइन करवाया जाता है कि भाई आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो ये साइन कीजिए कि ये बच्चा आगे नहीं, पॉलिटिक्स में मेरे पढ़ते दौरान तक ये भाग नहीं लेगा। ऐसा साइन करवाया जाता था। ठीक है, ये ऐसा भगत सिंह कहते हैं और ये सही बात है। अब आगे देखिए क्या। कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टूडेंट यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था। वहाँ भी सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद नंदा ने इस बात पर जोर
दिया कि विद्यार्थी को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवक की ज़रूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दे। देखिए, कुछ दिन मतलब कि जब ये लिखे थे, उन्होंने लिखा था ये पत्र, तो वो कहते हैं कि कुछ दिन पहले जो था वो लाहौर के जो कुछ स्टूडेंट्स थे वो एक विद्यार्थी सप्ताह मना रहे थे, यानी कि होता है ना वैकेशन, वो। तो वहाँ पर एक सर अब्दुल्ला सादर थे और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र थे। उन्होंने जोरों शोर से ये नारा लगाया था या फिर कहा था कि विद्यार्थी जो है वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, ऐसा कहा गया था। ठीक है, अब इस बात से असर क्या पड़ता है? इस बात से असर ये पड़ता है कि उस वक्त जो था हिंदुस्तान में नौ सेवक या फिर कह सकते हैं देश सेवक की बहुत ही ज़रूरत थी। ऐसा देश सेवक जो तन मन धन पूरा अर्पित कर दे, अपने देश के लिए न्यौछावर कर दे, खुद को देश के लिए कुर्बान कर दे, ऐसा मांग था। पर ऐसा कौन देता? नहीं, उस वक्त कोई देता था। सबको अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन क्या बूढ़ों में ऐसी आदमी मिल सकेंगे? क्या परिवार और दुनियादारी के झंझट में फंसे सयाने लोगों में से ऐसे लोग निकल सकेंगे? या तो वही नौजवान निकल सकेंगे जो किन्हीं जंजालों में ना फंसे हों, और जंजालों में पड़ने से पहले विद्यार्थी या नौजवान तभी सोच सकेंगे यदि उन्हें कुछ व्यावहारिक ज्ञान की हासिल किया हो। सिर्फ गणित और ज्योग्राफी का ही परीक्षा के पर्चे के लिए घोटा ना लगाया हो। ऐसा भगत सिंह का कहना है कि क्या जो बूढ़ा है वो देश के लिए लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता है। क्या ऐसे परिवार जो कि अपने पारिवारिक या फिर वैवाहिक जीवन में व्यस्त है या फिर अपने उलझनों से उलझे हुए हैं, क्या वो देश के लिए लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकता है। लड़ वही सकता है जो अभी के विद्यार्थी या फिर नौजवान जो है, जो कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो कोई भी झमेले में नहीं फंसे हुए हैं, वो देश के लिए पूरा अर्पित कर सकते हैं खुद को। ठीक है, ऐसा मानना है भगत सिंह का। लेकिन आज के ज़माने में मैं आप लोगों को थोड़ा हट के बता रही हूँ। आज के ज़माने में अगर कोई बच्चा पॉलिटिक्स में जाता है, अगर वो गलती से फंस जाता है और अगर वो जेल में चला जाता है, तो उसका पूरा का पूरा लाइफ करियर ख़त्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और जो कि ऐसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या चाहिए? नहीं चाहिए ना। तो भगत सिंह का ऐसा कहना था, तो मैं मानती हूँ कि कुछ हद तक ठीक था, पर इतना भी नहीं ठीक था कि अब किसी का करियर बर्बाद हो जाए। उस वक्त का ज़माना अलग था, अभी का जनरेशन अलग है। मैं इस जनरेशन के बारे में बात कर रही हूँ। भगत सिंह का कहना है कि सिर्फ स्टूडेंट्स जो है वो गणित, मैथ, ज्योग्राफी ये सब पढ़ के ही खुद को बड़े नहीं बना सकते हैं। वो अगर कुछ फिज़िकल वर्क करे या फिर पॉलिटिक्स में जाए, अपना हिस्सा ले, पार्टिसिपेट करे, तो वो भी बहुत ही आगे स्टूडेंट्स को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, देखिए, अब वो कहते हैं, क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों का कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं थी? तब हमारे उपदेशक कहाँ थे जो उनसे कहते जाओ जाकर शिक्षा हासिल करो। आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के जो लड़के सत्याग्रह में बारदोली बालों की सहायता कर रहे हैं, क्या वे ऐसे ही मूर्ख रह जाएंगे? सभी देशों को आज़ाद करवाने वाले वहाँ के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते थे। कहते हैं भगत सिंह कि इंग्लैंड के जितने भी विद्यार्थी थे
वो जर्मनी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए गए थे अपनी पढ़ाई को छोड़ के, कॉलेज को छोड़ के। तो क्या वो पॉलिटिक्स नहीं थी? भगत सिंह ऐसा पूछ रहे हैं। हमारे देश में अहमदाबाद में स्टूडेंट्स नहीं, लड़के जो है वो सत्याग्रह में बारदोली में सहायता कर रहे हैं। तो क्या वो मूर्ख रह जाएंगे? नहीं ना। सभी देशों को आज़ाद करवाने वाले विद्यार्थी या नौजवान ही रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं भगत सिंह। क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर अपना और अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे? नौजवान 1919 में विद्यार्थियों पर किए अत्याचार भूल सकेंगे? वे यह भी समझते हैं कि उन्हें एक भारी क्रांति की ज़रूरत है। वे ज़रूर पढ़ें, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें और जब ज़रूरत हो तो मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन इसी काम में लगा दें। अपने प्राणों का इसी में उत्सर्ग कर दें, वरना बचने का कोई उपाय नज़र नहीं आता। ये भगत सिंह देश प्रेमी थे, लेकिन भगत सिंह का कहना है कि अगर ये देश के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो अलग अलग रहकर अपने कार्य करें तो क्या वो देश के अस्तित्व को बचा पाएंगे? 1919 में हमला हुआ था, क्रांति हुआ था, अत्याचार हुआ था विद्यार्थियों पर। क्या वो भूल पाएंगे नौजवान? ऐसा कह रहे हैं भगत सिंह। उनका कहना है कि पढ़ें, आप लोग ज़रूर पढ़ें, लेकिन आप लोग पॉलिटिक्स में भी भाग लें, उसका भी ज्ञान आप लोगों को ज़रूर है, ताकि जिस वक्त अगर ज़रूरत पड़े देश को तो आप उसी काम में जुट जाए। ठीक है, उसी काम में जुट जाए और अपना प्राण इसी चीज़ के लिए गंवा दें। ऐसा भगत सिंह का कहना है और बहुत सही है। लेकिन आज उन्हीं लोगों को पढ़ना पड़ रहा है, इतना पढ़ना पड़ रहा है कि जॉब तक नहीं मिल रही है स्टूडेंट्स को। आर्मी के लिए आर्मी के लिए पढ़ना पड़ रहा है ना। और पहले कैसा हुआ करता था, तो अब के टाइम में और पहले के टाइम में बहुत अंतर थी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो। यही ख़त्म होता है वीडियो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसे कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। वैसे मैं बता दूँ कि ये वाला चैप्टर का मेरे ख्याल से समरी नहीं आएगा, पर फिर भी आप लोग प्रिपेयर रहें कि कोई ना कोई अगर यही आ गया तो फिर क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है ना। वैसे तो चॉइस बेस्ड समरी रहता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा नोटिस कर रही हूँ कि ये सब नहीं आता है। समझ आ गया? तो मिलती हूँ मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।